अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद है कि बिल्कुल खैरियत से होंगे। अल्लाह ताला आपको इस तरह हंसता मुस्कुराता रखे, आपकी ज़िंदगी में ढेरों खुशियाँ लेके आए। जी जनाब, ये देखें इतने खूबसूरत लहराते चमचमाते और बिल्कुल सिल्क की तरह एक एक रेशम के धागे की तरह अलग अलग गिरता हुआ बाल किसको अच्छा नहीं लगता। इस तरह के बाल जो हैं आपकी पर्सनैलिटी में चार चांद लगा देते हैं। औरत का गहना जो होता है वो उसके बाल होते हैं। औरत की सारी पर्सनैलिटी, सारा उसके जो शख्सियत का हुस्न है उसके बालों पे छुपा होता है। अगर बाल खूबसूरत नहीं होंगे, उनको अच्छे तरीके से आपने सेट नहीं किया हुआ, तो आपकी खूबसूरती जो है वो मान पड़ जाती है। तो इस तरह के बालों को, ये जी बाल ओरिजिनल में हमारे सामने बाल हैं, असल में इन बालों पे की जा रही है रिबाउंडिंग। रिबाउंडिंग का मतलब पहले समझ लें क्या होता है कि रिबाउंडिंग, हमने बालों का जो बॉन्ड होता है उसको तोड़ देना होता है। तोड़ने के बाद उसको नए सिरे से जोड़ना होता है, जोड़ने के बाद उसको फिक्स करना होता है। और रिबाउंडिंग हम कर रहे हैं ब्रीमोड के साथ। ब्रीमोड की रिबाउंडिंग के लिए हमारे पास जो है वो ब्रीमोड की क्रीम नंबर 1, क्रीम नंबर 2 और हेयर मास्क, ठीक है। एप्रन, कॉम, टेल कॉम, ग्लव्स, बॉल, ब्रश, क्लाइंट के लिए एप्रन, सेल्फ एप्रन, क्लाइंट का गाउन जो आपने चेंज करवाना है ताकि उसके कपड़े काम के दौरान ख़राब ना हो, गीले ना हो, तो उसके लिए जी हमारे पास क्लाइंट जब आता है तो उसके बालों को हम चेक करते हैं। बाल फ्रेश है, बालों पे कोई केमिकल तो नहीं इस्तेमाल हुआ। अगर बालों पे कोई केमिकल इस्तेमाल हुआ है, केमिकल ट्रीटेड बाल हैं, तो हम उनको उसी तरह ट्रीट करेंगे। वर्जन आज जो मैं काम कर रही हूँ तो मैं वर्जन हेयर पे कर रही हूँ। वर्जन हेयर पे ये होता है कि ये बाल हमारे पास अच्छा है, मतलब हेल्दी कंडीशन में है। एक तो वीक नहीं है, दूसरा इन पे कोई केमिकल ट्रीटमेंट नहीं हुआ, और माशाल्लाह बालों की लेंथ भी अच्छी खासी है। बालों को अच्छी तरह आपने वॉश कर लेना है। वॉश करने के बाद ड्राई कर लेना है। ड्राई करने के बाद आपने बालों की सेक्शनिंग करनी है। बालों को आपने 4 से 6 हिस्सों में तकसीम कर लेना है ताकि आपको काम करते हुए मुश्किल पेश ना आए। आप एक सेक्शन खोलें, उस पर काम करें, दूसरा सेक्शन खोलें, फिर उस पर काम करते रहें। तो जी हम रिबाउंडिंग का मतलब भी आपको समझ आ गया है, और किस ब्रांड के साथ हम रिबाउंडिंग कर रहे हैं वो भी आपको समझ आ रही है, किन हेयर्स पे कर रहे हैं वो भी आपको समझ आ गई है। बालों का टेक्सचर देखें, ये बाल हेल्दी है, नॉर्मल हेयर है। तो जी हमने गाउन, फेशियल गाउन, सॉरी, उसको गाउन चेंज करवाने के बाद उसको एप्रन लगा देना है क्लाइंट को ताकि उसके कपड़े ख़राब ना हो। बालों को 2 हिस्सों में तकसीम कर लिया है, राइट और लेफ़्ट, ठीक है। इसी तरह दोनों हिस्सों में तकसीम करने के बाद जो बालों की हमने 1-1 इंच की लेयर उठा लेनी है। लेकिन याद रखें, लेयर बहुत मोटी नहीं होनी चाहिए। बाल जो हैं वो टेंगल फ्री हों, अच्छी तरह उनको कॉम्ब कर लिया जाए। बाल उलझते हुए काम के दौरान आपको डिस्टर्ब ना करें। एक एक लेयर निकालने के बाद हमने बालों को सेक्शन क्लिप लगा दिया है। सेक्शन पिन्स भी लगा सकते हैं, सेक्शन क्लिप भी लगा सकते हैं। सेक्शन क्लिप का ज़रा ये है कि बाल आपके अच्छी तरह कैरी हो जाते हैं, टाइटली उसको हम जो है वो बांध सकते हैं। अब अपनी प्रोटेक्शन के लिए, सेल्फ प्रोटेक्शन के लिए भी सेल्फ एप्रन पहनना है आपने, मास्क पहनना है, क्लाइंट को भी मास्क पहना दें, क्योंकि ये क्रीम की जो स्मेल होती है वो बहुत तेज़ होती है और कुछ लोगों को एलर्जी होती है। अब जी ग्लव्स हम पहन रहे हैं। ग्लव्स सर्जिकल भी पहन सकते हैं, नॉन सर्जिकल भी पहन सकते हैं। मैं नॉन सर्जिकल ग्लव्स पहन ली हूँ, लेकिन ग्लव्स पहनने से पहले जो है वो आपने हाथों से अपने जो भी आपने कोई रिंग वगैरह पहनी हुई है, मेटल पहना हो, ये देखें मैं रबर बैंड चढ़ा रही हूँ ताकि ग्लव्स बार बार नीचे ना उतरें। जब हम क्रीम अप्लाई करते हैं, ब्रशिंग करते हैं, उस पर कॉम करते हैं, तो हमारे जो ग्लव्स हैं वो साथ चिपकते। सर्जिकल ग्लव्स भी इसलिए नहीं मैं पहनी, वो बार बार उतरते हैं। ये दूसरे हाथ पे मैंने रिंग्स पहनी हुई थी। ये मैं बता रही हूँ कि मेटल जितना भी है वो आपने उतार लेना है। सोना या चांदी इस तरह का, उसमें कोई जो है वो मसला नहीं बनता। ये कलर चेंज कर देते हैं, इसलिए इनको उतारना ज़रूरी है। और ये ट्रांसपेरेंट जो ग्लव्स हैं, जो डिस्पोजेबल ग्लव्स हैं, ये बालों पे चिपकते नहीं है। ये बड़े इजी रहते हैं काम करते हुए। एक दफ़ा हमने चढ़ाए, दूसरी दफ़ा हमने जब दोबारा क्रीम नंबर 2 अप्लाई करनी है तो फिर दूसरी दफ़ा दूसरा यूज़ कर लिए। रबर बैंड चढ़ाने का मकसद ये होता है कि ये बार बार हमारे बालों के साथ अब फिसलते नहीं हैं। सर्जिकल ग्लव्स जो हैं वो बार बार चिपकते हैं बालों के साथ। तो ये जनाब क्रीम नंबर 1 मैंने बालों की क्वांटिटी के हिसाब से निकालनी है। आपने अपने क्लाइंट को देखना है कि आपके पास बालों की लेंथ किस तरह की, उस हिसाब से आपने क्रीम को निकालना है। अंदाज़े से ही मैं निकाल रही हूँ। ये देखें जी, क्रीम हमने जो है वो निकाल ली है। इसको इसी तरह
ब्रश की मदद से आपने बालों पे अप्लाई कर देना है। एक्स्ट्रा चीज़ें जितनी भी आपकी ट्रॉली पे पड़ी हुई हैं, वर्क स्टेशन पे पड़ी हुई हैं, उसको उठा देना है ताकि आपको काम करते हुए जो है वो मसला दरपेश ना हो। ये जी जो हमने लेयर्स निकाली हुई हैं 1-1 इंच की, बहुत मोटी लेयर्स नहीं निकाली, नहीं तो इन पे क्रीम नहीं लगती। जिन बालों पे क्रीम नहीं लगेगी, बाल ड्राई रह जाएंगे, उन पे हमारा रिज़ल्ट नहीं आएगा, रिबाउंडिंग का रिज़ल्ट नहीं आएंगे, वहाँ पे बालों के बाउंड्स टूटेंगे नहीं। तो जब आपने क्रीम अप्लाई करनी है तो ये तकरीबन आधा से पौना इंच आपने बालों को छोड़ देना है, रूट्स को छोड़ के लगाना है। अगर क्रीम रूट्स पे लगी तो हेयर फॉल का इशू हो सकता है, बाल जो है गिरना शुरू हो जाएंगे। तो ये जनाब आपने रूट्स को छोड़ के लगानी है। क्रीम अप्लाई करने के बाद 2 से 3 दफ़ा आपने अच्छी तरह उस पर मर्ज करना है बालों पे, फिर कॉम की मदद से कॉम कर देना है ताकि क्रीम ऊपर से नीचे तक सारे बालों पे लग जाए। दोनों साइड की 1-1 लेयर लेना है। इस तरह नहीं करना कि आप एक साइड पे काम कर रहे हैं, राइट साइड पे अगर काम कर रहे हैं तो उसी साइड पे करें, लेफ़्ट साइड पे कर रहे हैं तो लेफ़्ट साइड पे करते जाएं। नहीं, आपने दोनों साइड से 1-1 लेयर निकालते जाना है, उन पे क्रीम अप्लाई करनी है। अच्छी तरह क्रीम मर्ज करने के बाद कॉम कर देना है। कॉम करने के बाद बालों को बिल्कुल सीधा रखना है। फिर आपने अगली लेयर जो है वो निकालनी है, वो भी तकरीबन 1 इंच की लेयर हम निकालेंगे, बहुत मोटी लेयर नहीं निकालेंगे, नहीं तो हमारे जो बाल हैं वो ड्राई रह जाएंगे, कहीं ना कहीं से रिज़ल्ट नहीं आएगा। ये मैं बात बार बार कह रही हूँ कि बाल आपने ज़्यादा मोटी लेयर नहीं लेनी। क्रीम बालों के अंदर अच्छी तरह जो है वो चली जाए। ये 1 इंच तकरीबन जो है वो बाल हमने छोड़ देने। सारे बालों पे क्रीम अप्लाई कर दें। अप्लाई करने के बाद इसको थोड़ा सा हाथों से मसाज करें, क्रीम अच्छी तरह मिक्स हो जाए। फिर कॉम की मदद से उसके टेंगल्स वगैरह जो हैं वो भी निकाल देने और बालों को बिल्कुल सीधा कर देना है। जिस पोजीशन पे आप बालों को रखेंगे, बाल उसी पोजीशन पे रह जाएंगे। तो कोशिश करें कि बाल बिल्कुल सीधे हों, साथ साथ उनको सीधा करते जाएं। ज़्यादा हमने बालों पे कॉम नहीं करना। अब राइट साइड से लेयर ले ली है तो राइट साइड के बाद हमने लेफ़्ट साइड से लेयर ले लेनी है। सेक्शन आपका बिल्कुल नीट होना चाहिए। जितना नीट आप सेक्शन लेंगे उतना नीट काम होगा। अगर आप सेक्शन नीट नहीं लेंगे तो बाल उलझेंगे आपस में, टेंगल्स पड़ेंगे, तो आपका काम जो है वो सफाई से भी नहीं होगा और परेशानी का बायस बनेगा। ये रूट से छोड़ते हुए हर मैंने लेयर पे इसी तरह क्रीम लगा देनी। क्रीम बिल्कुल कम नहीं लगानी और बहुत ज़्यादा क्वांटिटी में भी नहीं लगानी जो एक्स्ट्रा रहे। ये देखें जी, कॉम करते हुए बालों को साथ साथ ही हमने सीधा करते जाना है। टेंगल्स पहले भी निकालनी थी, लेकिन जब हमने क्रीम अप्लाई करनी है तो तभी उसकी टेंगल्स जो हैं, उलझने जो है वो निकालते जाना। ये जी लेफ़्ट साइड से बाल माशाल्लाह काफ़ी लंबे थे और उसको जो है वो काम भी उतना ही, प्रोसीजर भी उतना ही लंबा हो जाता है। जितना मटेरियल ज़्यादा इस्तेमाल होगा, जितना टाइम ज़्यादा लगेगा, जितनी मेहनत ज़्यादा लगेगी, ज़ाहिर बात है आपका जो है वो बिल भी क्लाइंट का उस हिसाब से ज़्यादा बनता जाएगा। अगर बाल कम है, टाइम कम लगेगा, वॉल्यूम कम है तो ज़ाहिर सी बात है आप उसको कम चार्ज करेंगे, लेकिन ये इसके चार्जेस बालों की लेंथ के और वॉल्यूम के हिसाब से होते हैं। ये हमने इसी तरह क्रीम हर लेयर पे अप्लाई करनी है और इसमें एहतियात बड़ी ज़्यादा होती है। क्लाइंट को बिल्कुल सीधा बिठाना है। दूसरी बात यह है कि आफ्टर 3 डेज़, 3 दिन के बाद बालों को वॉश करवाना है और वॉश जब करवाना है तब भी कोशिश करें कि क्लाइंट को अपने पास बुलाएं और ख़ुद वॉश करवाएं। वॉश करवाने के बाद कंडीशनिंग करें। हर वॉश के बाद कंडीशनिंग करना ज़रूरी होता है। बाल बहुत ज़्यादा डिहाइड्रेटेड हो जाते हैं इस प्रोसीजर से, केराटिन रिबाउंडिंग से। केराटिन से हमारे बालों को केराटिन तो मिलती है रिबाउंडिंग के साथ साथ, लेकिन फिर भी बाल जो हैं वो डिहाइड्रेटेड हो जाते हैं। तो उनको हाइड्रेट करने के लिए, हमने उनको नमी बहाल करने के लिए, मॉइस्चराइज़ रखने के लिए हमने कंडीशनर जो है वो क्लाइंट को मशवरा देना है कि वो कंडीशनर जो है वो ज़रूर इस्तेमाल करें। ये देखें, ये नैप एरिया तक मैंने बालों को पीछे रखा है। नैप एरिया तक हमने बालों को पीछे रखना है और बाकी जो बाल है ईयर टू ईयर जो हमारे बाल होंगे, एक कान से दूसरे कान तक जो हमारे बाल होंगे वो हमने फ्रंट पे रखने हैं। राइट साइड के राइट पे रखेंगे, लेफ़्ट साइड पे लेफ़्ट पे रखेंगे। जैसे हमने बालों को
पहले 2 हिस्सों में तकसीम कर लिया था, फ्रंट से बैक तक नैप एरिया से हमने काम स्टार्ट किया। इसी तरह हमने क्राउन एरिया तक जो बाल हैं उनको पीछे रखना है, फ्रंट ईयर टू ईयर तक जो फ्रंट के दो होंगे पोर्शन उनको अलग रखना है। लेफ़्ट साइड का लेफ़्ट साइड पे, राइट साइड का राइट साइड पे। छोटी छोटी लेयर्स लेते जाना है, क्रीम अप्लाई करते जाना है। क्रीम अप्लाई करते हुए बार बार मैं बता रही हूँ, रूट्स को आपने छोड़ के लगाना है और क्रीम अच्छी तरह बालों में जज्ब हो जानी चाहिए। ये देखें जी, कुछ हमारे मसाज करने से भी पेनिट्रेट करेगी, कुछ हमारे कॉम करने से भी क्रीम जो है वो बालों में पेनिट्रेट करेगी। इसी तरह लेफ़्ट साइड का पोर्शन जो है वो भी हमने कंप्लीट कर लिया है। ये सारी लेयर्स पे बाल अपनी जगह पे सीधे रखने हैं। ये बालों का बॉन्ड टूट रहा है। जब बालों का बॉन्ड टूटेगा फिर इस पे हम स्ट्रेटनिंग करेंगे, आयरनिंग करेंगे। उसके आयरनिंग से जो बॉन्ड है वो बिल्कुल सीधा जुड़ जाता है। जिस तरह एक एग्जांपल ले लें, खुदा ना खास्ता कोई हड्डी टूटी हुई है, वो जब हड्डी टूटती है तो उसको टेढ़ी जुड़ जाए तो वो टेढ़ी रह जाती है, उसके ऊपर प्लास्टर वगैरह लगा दिया जाता है। लेकिन इसमें बालों का बॉन्ड तोड़ा जाता है, तोड़ने के बाद उसको जिस तरह हड्डी को जोड़ के ऊपर प्लास्टर लगा दिया जाता है और पेशेंट को कहा जाता है 40 दिन बाद, महीने बाद ये प्लास्टर उतरवाना है, तब तक आपकी हड्डी बिल्कुल सीधी जुड़ जाएगी। इसी तरह बालों का बॉन्ड तोड़ा जाता है, तोड़ने के बाद आयरन करके उनको सीधा किया जाता है। सीधा करने के बाद उस पर फिक्सर लगाया जाता है। जिस तरह हड्डी जोड़ने के बाद प्लास्टर लगाया जाता है, इसी तरह क्रीम नंबर 2 जो हमारा फिक्सर है वो लगाया जाता है और उसके बाद फिर आयरनिंग की जाती है नीट लुक देने के लिए। ये असल जो मकसद है रीबाउंडिंग का वो यही चीज़ है, रीबाउंड, यानी कि हड्डी को बालों के बॉन्ड्स को दोबारा जोड़ा जाता है, तोड़ने के बाद दोबारा जोड़ा जाता है, रीबाउंड। और ये परमानेंट रीबाउंड हो जाते हैं बाल, परमानेंटली स्ट्रेट हो जाते हैं। इसके बाद जो आपके नए बाल निकलेंगे, जो आपके नई ग्रोथ होगी बालों की, वो आपके नेचुरली तौर पे वेवी करली जिस तरह भी हैं। ये देखें, मैंने 3 इंच ये इसको पकड़ा है बाल को, इसमें इलास्टिसिटी देखें कितनी अच्छी आ गई है। पेपर के ऊपर इसलिए रखा है कि आपको नज़र आ जाए। 3 इंच के बाल को मैंने, यानी कि 3 इंच का बाल मैंने लेके उसको लंबा किया। उसमें इलास्टिसिटी देखें कहाँ तक जाएगी। ये देखें 3 इंच को मैंने स्ट्रेच करते हुए, खींचते हुए लंबा ले गई हूँ। बाल अभी टूटा नहीं है, बाल डैमेज नहीं है। ये देखें ये 6 इंच तक जाएगा। जब बालों में 100% जो है वो 3 इंच से 6 इंच की फ्लेक्सिबिलिटी आ गई है तो मतलब आपके बालों में इलास्टिसिटी बहुत बहुत अच्छी आ गई है। तो इसके बाद हमने बालों को वॉश करना है। उस वॉश करते हुए आपने पानी का टेम्परेचर चेक करना है। सर्दी के मौसम में पानी नीम गर्म होना चाहिए, गर्मी के मौसम में पानी नॉर्मल टेम्परेचर का होना चाहिए। बहुत ज़्यादा गर्म या बहुत ज़्यादा सर्द नहीं होना चाहिए। मौसम के हिसाब से पहले आपने पानी को खुद चेक करना है, उसके बाद आपने क्लाइंट के सर पे पानी डालना है। ये ना हो सर्दी के मौसम में बहुत ज़्यादा ठंडा पानी और क्लाइंट एकदम परेशान हो जाए। क्लाइंट की सेटिस्फेक्शन, क्लाइंट को परेशानी से बचाना, ये सबसे पहली चीज़ है आपकी सर्विसेज की। क्रीम को अच्छी तरह बालों से रिंस आउट करना है। आपने कानों के सिरों पे, माथे वाली साइड पे, दोनों कानों वाली साइड पे और नैब एरिया पे कहीं पे भी क्रीम का इस केमिकल के बाकियात जो हैं वो बालों में नहीं रह जाने चाहिए, क्योंकि इसमें हमने शैम्पू, और दूसरी ज़रूरी और अहम बात है कि इसको हमने शैम्पू नहीं करना बालों को, जस्ट हमने सिंपल वाटर से रिंस आउट करना है। सारी क्रीम को अच्छी तरह बालों से निकाल लेना है। आपको 5 मिनट धोने में लग जाते हैं, 8 मिनट लग जाते हैं, जितना भी टाइम लग जाता है, लेकिन आपने अपनी पूरी तसल्ली करनी है कि बालों में कहीं पे भी जो है वो क्रीम नहीं रहेगी, नहीं तो ये आपके बालों को डैमेज कर सकती है। बहुत ज़्यादा टाइम जो है वो हम इसको नहीं देंगे। हमने 25 टू 30 मिनट, मैक्सिमम 30 मिनट हम टाइम देखेंगे। बालों की इलास्टिसिटी चेक करें, 15 मिनट में आ गई है, 20 मिनट में आ गई है तो आप इसको रिंस आउट करवा सकते हैं। ये देखें नैप एरिया पे अक्सर क्रीम रह जाती है, उसको भी अच्छी तरह साफ़ कर देना है, खुले पानी से साफ़ करना है। ठीक है, ये बालों के एड्ज तक हम जाएंगे, कहीं पे भी क्रीम ना रह जाए। बहुत सख्त हाथों से हमने क्रीम को नहीं निकालना, ना मसाज करना है। नरम हाथों से आपने क्रीम को जो है वो निकालना है और उसका हल्के हल्के हाथों से बालों को खोलते जाना। मसाज करने का मतलब ये नहीं कि आपने रगड़ना है, रगड़ना बिल्कुल नहीं है, लेकिन बालों को खोल खोल के तो आपने उसमें से क्रीम को निकालना है।
इससे रिबाउंडिंग से आपके बाल जो हैं वो तकरीबन 1 साल तक जो है वो स्ट्रेट रहते हैं, सीधे रहते हैं। इसके बाद हमने जी इस पे मास्क लगाना है। मास्क भी लगा सकते हैं, कंडीशनर भी लगा सकते हैं। जो इनकी रिबाउंडिंग किट में दिया गया है वो मास्क है। मास्क को आपने थोड़ा सा बाउल में निकाले ना, तकरीबन 2 चम्मच थोड़ा सा अपनी हथेली पे लेके दोनों हाथों पे लगा के तो पूरे बालों पे लगाना है। बालों के शुरू से जड़ों से शुरू करके तो एड्ज तक लगाते जाना है। कहीं पे भी बाल जो है वो विदाउट कंडीशनर ना रह जाए, विदाउट मास्क ना रह जाए। अच्छी तरह मास्क लगा देना है। मास्क लगाने के बाद आपने इसको 5 से 10 मिनट तक छोड़ देना है। मिनिमम 5 मिनट छोड़ेंगे, मैक्सिमम 10 मिनट छोड़ेंगे। मास्क या फिर जो कंडीशनर है वो हमारे बालों को जो है वो प्रोटेक्शन देता है, उसके क्यूटिकल को मजबूत करता है। ये इससे बालों में शाइन भी आ जाती है, बाल मुलायम चमकदार भी हो जाते हैं। हम रूटीन में भी जो है वो बालों पे मास्क लगा सकते हैं। आफ्टर वॉश शैम्पू किया, शैम्पू करने के बाद हमने जो है वो कंडीशनर बालों में 5 से 7 मिनट लगाया। लगाने के बाद सादे पानी से हमने इसको रिंस आउट कर देना है, तो उससे भी बालों में बड़ी अच्छी शाइन आ जाती है। रिबाउंडिंग के बाद जब भी वॉश करना है तो बालों में मास्क या कंडीशनर जो है वो ज़रूर अप्लाई करना है। ये देखें, अब हमने वो सादे पानी से उसको जो है वो रिंस आउट करना है, जो हमने मास्क लगाया हुआ है बालों पे। ये भी बिल्कुल नरम हाथों से रगड़ना नहीं है, और इसके भी बाकियात आपके बालों में नहीं रह जाने चाहिए, क्योंकि आपने बालों को आयरन करना है। जब आयरन करते हैं तो वो जो भी आपने क्रीम रह गई है या फिर मास्क रह गया है बालों पे, वो उसके साथ बालों के साथ जिस तरह कह लें कि चिपक जाएगा। तो इस चीज़ का भी ध्यान रखना है कि बालों में कंडीशनर या कोई भी केमिकल आपने कोई भी आप हेयर डाई का भी केमिकल कर रहे हो, हेयर्स का कोई भी केमिकल आपने अप्लाई किया तो उसको बालों से अच्छी तरह निकाल लेना चाहिए। हाँ, कुछ इस तरह के होते हैं जिस तरह केराटिन वगैरह है, जो कि आप कुछ टाइम के बाद वॉश करने होता है, तो उसमें आप थोड़ा टाइम के बाद वॉश कर सकते हो, वो बालों में लगा रहने दें। लेकिन इस तरह का कोई भी हैवी केमिकल है तो उसको बालों से ज़रूर निकालना है। ये देखिए जी, बालों में कितनी अच्छी शाइन आ गई है, कितने खूबसूरत और मुलायम हो गए हैं बाल। आपको नज़र तो आ रहे होंगे। ये देखें, ये मैं अपने हाथों से चेक कर रही हूँ तो मुझे फ़ील हो रहा है कि बाल जो है वो कंडीशनर लगाने के बाद बड़े खूबसूरत से हो गए हैं। और वैसे भी क्रीम नंबर 1 के बाद भी हमारे बालों पे रिज़ल्ट बहुत अच्छा आ जाता है। कुछ ये भी वजह है, और ये देखें, ये कंडीशनर लगाने के बाद कितने मुलायम बाल हो गए हैं। इसके बाद हमने बालों को अच्छी तरह इनका पानी निचोड़ना रगड़ना नहीं है, टॉवल ड्राई कर लेना है। टॉवल ड्राई करने से आपके बालों में ज़ायद पानी निकल जाएगा। उसके बाद आपने ड्राई करना है बालों को। ड्रायर में भी आपने इस बात का ध्यान रखना है कि बहुत ज़्यादा हीट नहीं देनी बालों को। बहुत ज़्यादा हीट देने से बालों के क्यूटिकल खुल जाएंगे, और हमने इस तरह का कोई भी काम नहीं करना जिससे हमारे बालों के क्यूटिकल खुलें या हमारे बाल ड्राई डैमेज हों। तो इस चीज़ को जहन में रखते हुए ज़्यादा हीट भी नहीं आपने देनी, बहुत नज़दीक भी ड्रायर को नहीं रखना, नॉर्मल हीट पे रखना है। अगर सर्दी का मौसम है तो आप हीट पे रखेंगे, अगर गर्मी का मौसम है तो आप कूल जो है वो उसको कूल से ही जो ड्राई करेंगे बालों को। ये देखें, अच्छी तरह बालों को ड्राई करना है, और ड्राई करने के बाद हमारा अगला प्रोसीजर होगा बालों को आयरन करना। उसमें भी हमने बालों के सेक्शन बना लेने हैं। ये नैप एरिया से काम शुरू करना है। ये मैं बार बार बता रही हूँ कि हेयर्स का जब भी कोई काम करना है तो नैप एरिया से ही स्टार्ट करते हैं। ये देखें जी, बाल ड्राई हो गए हैं। उसके बाद हमने आयरन करना है। तो आयरन करने के लिए आपने टॉवल वगैरह कमर पे रख देना है ताकि गर्म बाल कमर पे ना आए। अच्छी तरह एक एक स्टैंड को, एक एक लेयर को अच्छी तरह आपने जो है वो आयरन करना है। इस बात का ध्यान रखना है कि आयरन को कहीं पे भी रोकना नहीं है। अगर कहीं पे भी रोकेंगे तो बालों में क्रम्प पड़ जाएंगे और वो फिर परमानेंट हो जाएंगे। तो ये देखें जी, हम साथ साथ बालों को आयरन करें। आयरन जितनी नफासत से आप करेंगे उतना ही खूबसूरत आपका रिज़ल्ट आएगा। ये हमने क्रीम नंबर 1 से बालों का बाउंड तोड़ा है, और आयरन करने से हम बालों को सीधा जोड़ रहे हैं, उनके बाउंड्स को सीधा जोड़ेंगे। ये जितने आपके बाल अच्छे स्ट्रेट होंगे उतने बालों का अच्छा बाउंड आपका समझ लें जुड़ गया है, और जितना अच्छा बाउंड जुड़ेगा उतना ही क्रीम नंबर 2 जो है वो फिक्सर
आप पे रिज़ल्ट देगा। ये देखें जी, बाल अभी से क्रीम नंबर 1 के बाद आयरनिंग करने के बाद देखें कितना अच्छा बालों पे रिज़ल्ट आ गया है। शाइन कर रहे हैं बाल, खूबसूरत लग रहे हैं। और औरत की जो आधी पर्सनैलिटी है, जो औरत का हुस्न है, वो खूबसूरत बालों में ही छुपा हुआ है। ये जी मैंने 2 चम्मच मास्क ले लिया और क्रीम नंबर 2 ले ली है। ये भी आपने बालों की क्वांटिटी से के हिसाब से ही लेनी है। दोनों को अच्छी तरह मिक्स करना है। मिक्स करने के बाद आपने जिस तरह क्रीम नंबर 1 को अप्लाई किया है बालों पे, इसी तरह क्रीम नंबर 2 को भी बालों पे अप्लाई करना है। लेकिन इसमें देखना है कि आपने बालों को बहुत ज़्यादा टाइटली कैचर वगैरह या क्लिप नहीं लगाना, बल्कि सॉफ्ट हाथों से रखना है, क्योंकि अभी फ्रेश बालों का बाउंड जुड़ा हुआ है, दोबारा हमने उसको तोड़ना नहीं है, बल्कि हमने फिक्सर लगा के यानी क्रीम नंबर 2 लगा के उसको फिक्स कर देना है। क्रीम नंबर 2 लगाने का भी प्रोसीजर वही होगा। हमने लेयर को पकड़ना है, उस पर जो थोड़े से रूट्स को छोड़ के अच्छी तरह क्रीम अप्लाई कर देनी है। उसके बाद मर्ज कर देना है, नरम हाथों से क्रीम को बालों में मर्ज कर देना है और फिर उसके टेंगल्स निकाल देने हैं। बालों को बिल्कुल सीधा रखना है। टेंगल्स निकाल के साथ साथ ही क्रीम ये आप ब्रश करते जाएंगे, क्रीम लगाते जाएंगे और साथ साथ ही आपने कॉम्ब करते जाना है। बालों को बिल्कुल स्ट्रेट पोजीशन में रखना है। आपके बाउंड्स उसी तरह जुड़ेंगे जिस तरह आपने बालों को रख दी है। ये हमने 1 बाय 1 सारी लेयर्स निकाली, उन पे क्रीम अप्लाई करते गए और जो है वो बालों को सीधा करते गए। बालों की पोजीशन आपकी बिल्कुल सीधी होनी चाहिए। आपका असल रिज़ल्ट आयरन का है और दूसरा आपका रिज़ल्ट आपकी एप्लीकेशन का है कि आप बालों पे क्रीम्स किस तरह अप्लाई कर रहे हैं। क्रीम की क्वांटिटी भी आपने नॉर्मल रखनी है, जितनी बालों को ज़रूरत है। बहुत ज़्यादा एक्स्ट्रा क्वांटिटी आपने नहीं लेनी। जितनी ज़रूरत है उतनी बस लगाएं, उससे ज़्यादा फजूल आपने वेस्ट करना है मटीरियल। तो ये जनाब क्राउन एरिया तक सेम प्रोसीजर हम वही रखेंगे जिस तरह हमने क्रीम नंबर 1 पे रखा था। क्राउन एरिया तक की जितनी भी लेयर्स हैं उनको हमने बैक पे रखना है क्रीम लगा के बिल्कुल स्ट्रेट पोजीशन पे। और उसके बाद ईयर टू ईयर हमने फ्रंट वाले 2 सेक्शन राइट और लेफ़्ट, राइट वाले बाल राइट साइड पे रखेंगे, लेफ़्ट वाले बाल जो हैं वो सेम क्रीम नंबर 1 की एप्लीकेशन की तरह लेफ़्ट साइड पे रखेंगे। तो ये जी क्राउन एरिया तक मैंने जो है वो इसको कॉम, इसमें कोशिश करें टेल कॉम ना यूज़ करें, खुले दंदानों वाला कंघा एफ्रो कॉम यूज़ करें, जिससे जो है क्रीम बालों में लगी रहती, निकलती नहीं। आप अगर तंग दंदानों वाला कंघा इस्तेमाल करेंगे टेल कॉम टाइप, तो आपकी जितनी भी क्रीम होगी वो बालों में से ऊपर से जब कॉम करके लेके आएंगे तो वो बालों में से निकल जाएगी। तो इस बात का भी ख्याल रखना है। ये छोटी छोटी चीज़ें होती हैं, आप अगर पूरी वीडियो देखते हैं तो आपको ज़हन नशीन हो जाएंगी। और रिबाउंडिंग एक ऐसा प्रोसीजर है, आप जितने हेयर्स पर करेंगे उतना आपका एक्सपीरियंस बढ़ेगा। हर इंसान के बाल जो हैं वो मुख्तलिफ होते हैं। किसी ने केमिकल यूज़ किया होता है, किसी के वर्जन हेयर होते हैं, किसी ने मेहंदी लगाई होती है, हिना लगाई होती है। तो इस तरह आपने जब भी काम करेंगे, जब भी नए क्लाइंट पे काम करेंगे तो नए एक्सपीरियंस आपको मिलेगा। छोटी छोटी चीज़ हम सीखते हैं, नोट करते हैं, जहन नशीन रखते हैं, ताकि नेक्स्ट टाइम जो हमने पहले कभी कोई गलती की है वो नेक्स्ट टाइम हमसे वो गलती ना हो। पूरी वीडियो देखेंगे तो एक एक चीज़ आपके सामने आती जाएगी और जब आप प्रैक्टिकली उस काम को खुद करेंगे तो बहुत सारी चीज़ें ऐसी होंगी जो इन वालों में नहीं है, लेकिन आपके सामने आ जाएंगी। इस वीडियो पे बहुत ज़्यादा टाइम लगा। एक तो टाइम जो प्रैक्टिकल था, जो काम था वो भी टाइम टेकिंग था, और उसके अलावा जो इस चीज़ का ध्यान रखना कि कैमरे में बिल्कुल सीधी आए, मोबाइल में सारी चीज़ें जो है वो आपके सामने सीधी आए, एक एक चीज़ को नोट किया जाए, एक एक चीज़ को जो है वो उसका वीडियो बनाई जाए, आपको सही तरह से समझ आ जाए। ये सारी चीज़ें बहुत मुश्किल काम है। अभी देखने में तो बड़ा आसान लग रहा है ना कि बड़ी इजी सी रिबाउंडिंग है। इस पे तकरीबन 4 से 5 घंटे टाइम लग जाता है। 4 से 5 घंटे खुद भी अलर्ट और एक्टिव होके काम करना है, और उतना ही टाइम हमने मोबाइल को भी कैरी रखना है, ताकि एक एक चीज़ जो है वो आपको दिखाई जाए, समझाई जाए, बताई जाए। तो इस चीज़ को आपने जो है वो इग्नोर नहीं करना, वीडियो को स्किप करके नहीं देखना, पूरी वीडियो देखनी है। पूरी वीडियो देखेंगे तो आपके सामने सारे स्टेप्स जो हैं वो वाज़ह होंगे,
हमारी इस जो पूरी मेहनत है, पूरे दिन की मेहनत है, इसका भी आपने रिगार्ड देना है, अच्छे अच्छे कमेंट करके, दुआओं में याद रख के, और ख़ुद भी इस काम को करके खुशी होती है जब कोई आपके काम को लेके आगे चलता है या आपके काम से कोई एक पॉइंट भी सीख लेते हैं। तो समझ रहे हैं कि आपका वो उस चीज़ का, वो पंजाबी में कहते हैं ना, मुड़ मुड़ गया। तो ऐसे ही समझ रहे हैं कि आप कोई वीडियो देख लेते हो, उससे एक चीज़ भी सीख लेते हो ना, तो खुशी होती है कि कुछ तो चलें सीखने से मिला। मैं खुद भी, मैं वीडियोस भी देखती हूँ, क्लासेस भी अटेंड करती हूँ, एक एक चीज़ हम देखते हैं, एक एक चीज़ नोट करते हैं। कुछ चीज़ें हमने बहुत दफ़ा देख ली होती हैं, अपने हाथों से भी कर गुजरे होते हैं, लेकिन कुछ उनमें पॉइंट ऐसे होते हैं जो हम पहले नहीं कर चुके होते ना, वो हमारे सामने नए आते हैं, वो हमारा नया एक्सपीरियंस होता है। अब हमने जी क्रीम नंबर 2 यानी फिक्सर को भी सेम क्रीम नंबर 1 के प्रोसीजर के साथ रिंस आउट करना है। पानी को पहले चेक करना है, पानी का टेम्परेचर किस तरह का है। अक्सर गर्मी में जो पानी टैंकी में भरा होता है, जब हम उस टैप को खोलते हैं तो बहुत ज़्यादा गर्म पानी आ जाता है। तो इस तरह का पानी भी हमने बालों पे इस्तेमाल नहीं करना। सर्दी के मौसम में भी इस तरह होता है कि टैंकी में पानी बहुत ठंडा होता है। जब हम क्लाइंट पे वो पानी इस्तेमाल करते हैं तो क्लाइंट परेशान हो जाता है, सर्दी लगती है। तो इस चीज़ का आपने ध्यान रखना है कि पहले पानी का टेम्परेचर खुद चेक करना है, फिर आपने बालों को वॉश करना है, या जो भी आप क्लाइंट का काम कर रहे हैं, जो भी उसे सर्विसेज दे रही हैं, उसके बाद वो सर्विसेज देनी है। तो ये जी हम क्रीम नंबर 2 को भी उसी तरह रिंस आउट करेंगे। कानों के पीछे से, नैप एरिया से, माथे से, गुद्दी से, एक एक जगह से हमने क्रीम को अच्छी तरह निकालना है, क्योंकि इसके बाद हमने बालों को वैसे ही 2-3 दिन के लिए छोड़ देना है। ये मास्क, फिर हमने इसमें मास्क लिया है जी तकरीबन 2 चम्मच। किसी बाउल में मास्क निकालें, गीले हाथों से मास्क निकालेंगे तो उसमें आपका मास्क ख़राब भी हो सकता है। और कोशिश करें स्पैचुला यूज़ करें, स्पून यूज़ करें, डायरेक्ट हाथों से ना निकालें। गीले हाथों से भी जब आप मास्क वगैरह, कंडीशनर वगैरह निकालते हो, क्रीम निकालते हो, तो वो क्रीम ख़राब हो जाती है। थोड़ी सी क्वांटिटी हाथों पे लेनी है, दोनों हाथों पे लेने के बाद सर पे अच्छी तरह लगा देनी है। बालों के सिरों तक आपने अच्छी तरह कंडीशनर लगाना है, सर की जिल्द से लेके नीचे तक लगाना है कंडीशनर या मास्क। अभी हम जो लगा रहे हैं वो मास्क है। इसका भी टाइम वही होगा कि हमने मास्क को अप्लाई करने के बाद 5 से 10 मिनट तक टाइम देना है, ताकि मास्क अपना काम कर ले। मिनिमम 5 मिनट और मैक्सिमम हमने 10 मिनट्स टाइम देना है। 10 मिनट्स के लिए इसको छोड़ देना है। छोड़ने के बाद आपने उसी तरह बालों से मास्क को रिंस आउट करना है, और बाकी अगला प्रोसीजर मैं साथ साथ बताती जाऊंगी। ये अभी मास्क अच्छी तरह बालों पे लगा रहे हैं उंगलियों पोरों के साथ, ताकि सारे बालों पे मास्क लग सके, कोई बाल ऐसा ना रह जाए जहाँ पे मास्क नहीं लगा। वेट हेयर पे लगाना है, थोड़ा सा बस आपने पानी निचोड़ लेना है। वेट हेयर पे जब आप बार बार इस तरह हाथ फेरोगे, मसाज करोगे, तो अच्छी तरह सारे बालों पे खुद ब खुद ही लग जाएगा, उसको रगड़ने की ज़रूरत नहीं है। जब हम इस तरह का रिबाउंडिंग का काम कर रहे हैं, हैवी केमिकल वर्क कर रहे हैं, तो बालों को रगड़ नहीं देते। बालों का क्यूटिकल बहुत ज़्यादा नरम हो चुका होता है, बाल टूटता है, क्यूटिकल उसका डैमेज होता है। अगर हमारे बाल का क्यूटिकल डैमेज हो गया तो हमारा बाल जो है वो ऑटोमेटिकली रफ़ और डैमेज होने की तरफ जाएगा। ये जी सादे पानी से रिंस आउट कर देना है हमने मास्क को भी। ये भी उसी तरह सारा मास्क बालों से निकलना चाहिए, अच्छी तरह बाल साफ़ होने चाहिए। और देखें बालों की शाइन आपको नज़र आ रही होगी कि कितने स्मूथ, सिल्की, शाइनी हो गए हैं, कितने खूबसूरत बाल हो गए हैं। हाथ लगाने से उसमें बिल्कुल कोई किसी किस्म की टेंगल्स आपको फ़ील नहीं होंगी। आप फिंगर कॉम्ब भी करेंगे ना तो कहीं पे भी उलझने आपको नहीं नज़र आएंगे। बाल इतने खूबसूरत, नरम, मुलायम, रेशम की तरह हो गए हैं। और सोचें कि जब हम सारे बाल आयरन कर लेंगे तो कितने खूबसूरत लगेंगे। इसको देख के तो दिल करता है कि फ़ौरन हम अपनी रिबाउंडिंग करवा लें, क्योंकि यही चीज़ है जो औरत को सबसे ज़्यादा अजीज़ होती है और सबसे ज़्यादा अट्रैक्टिव होती है। औरत के बाल वो जितने खूबसूरत कटे होंगे, वो जितने खूबसूरत सेट किए होंगे, उतनी ही उसकी खूबसूरती में, उसकी पर्सनैलिटी में, औरत की पर्सनैलिटी में इजाफा होता है। ये हमने टॉवल ड्राई कर लिया बालों को। टॉवल ड्राई करने के बाद हमने ये देखें जी फिंगर कॉम्ब, आप देख रहे हैं फिंगर कॉम्ब कर रही हूँ मैं, तो कितने इजीली जो है वो आपके हाथ बालों के एड्स तक जा रहे हैं, कहीं पे भी टेंगल्स नहीं है।
उसके बाद हमने इसको टॉवल ड्राई करने के बाद ड्रायर की मदद से अच्छी तरह ड्राई कर लेना है। ड्रायर को बहुत ज़्यादा गर्म नहीं रखना, बालों की क्यूटिकल को हमने ओपन नहीं करना, बल्कि मास्किंग से हमने उनको बंद कर दिया है। मास्क लगाने से उसके क्यूटिकल को बंद कर दिया। जितना अच्छा आपका क्यूटिकल लॉक होगा, बाल उतने ही खूबसूरत, शाइनी और सिल्की रहेंगे। ये देखें जी, देखने में कितने खूबसूरत लग रहे हैं। अभी ये फुल ड्राई भी नहीं हुए और अभी ये आयरन भी नहीं हुए। अच्छी तरह बालों के अंदर से ब्लो ड्राई आपने करना है, ठीक है। सिर्फ ऊपर ऊपर से नहीं ब्लो ड्राई करना है, बालों के अंदर से भी आपने बालों अच्छी तरह ड्राई कर लेना है। ये नॉर्मल टेम्परेचर पे ड्राई रखनी है, बहुत ज़्यादा हीट नहीं देनी। गर्मी और सर्दी के मौसम का ध्यान रखते हुए आपने इसके टेम्परेचर को खुद सेट करना है। सर्दियों के मौसम में हमने इसे हीट पे कर लेना है, गर्मियों के मौसम में हमने इसको कूल एयर पे ही रखना है, हीट पे नहीं रखना। ऑलरेडी इतनी गर्मी होती है तो हम बालों को और ज़्यादा जो है वो हीट नहीं देंगे, क्लाइंट को और ज़्यादा हीट नहीं देंगे। अच्छी तरह ड्राई कर लेने के बाद हमने बालों के सेक्शन बना लेने हैं। सेक्शन में आपने बालों को किसी भी क्लिप, पोनी, कैचर या फिर उसके साथ जो है वो टाई नहीं करना, कैचर वगैरह के साथ। ये जी, इसी तरह छोटी छोटी स्टैंड लेने हैं, छोटी छोटी लेयर्स लेनी है। उनको 1 बाय 1 आपने आयरन करते जाना है। आयरन को कहीं पे किसी भी एक जगह पे रोकना नहीं है, टेढ़ा नहीं करना। जहाँ पे आपने बालों आयरन को टेढ़ा किया या कहीं पे रोका तो आपके बाल जो हैं वो वहीं पे उन पे क्रम्प आ जाएंगे, वहीं पे उन पे वेव्स आ जाएंगे, जो परमानेंट वेव्स हो जाएंगे, जो ख़त्म नहीं होंगे। जितनी टाइम तक आपके बाल आयरन सीधे रहेंगे, रिबाउंड रहेंगे, उतने टाइम तक वो उसमें से वेव्स ख़त्म नहीं होंगे। तो इसमें सबसे ज़्यादा चीज़ जो है वो केयर करने की है कि आप अपने बालों को कितनी फिर केयर देते हो। कंडीशनर का ज़रूर इस्तेमाल करना है। अच्छा शैम्पू, मॉइस्चराइजिंग शैम्पू जो है वो यूज़ करना है। ज़्यादा फोम वाला, ज़्यादा झाग वाला जो है शैम्पू वो नहीं यूज़ करना, उससे बाल ड्राई होते हैं। कोई नमी बहाल करने वाला शैम्पू इसके बाद रिबाउंडिंग के बाद यूज़ करते हैं। ये देखें जी, हमने 1 बाय 1 स्टैंड लेते जाना है। नैप एरिया से हमने स्टार्ट करना है, क्राउन एरिया तक हमने। ये देखें, अगर कहीं पे आपको लग रहा है कि बालों में वेव ज़्यादा है तो हाँ, आप 3 से 4 दफ़ा भी आयरन कर सकते हो, लेकिन फ़ौरन रोक रोक के नहीं। क्राउन एरिया तक हमने बालों को बिल्कुल सीधा कर लेना है, पीछे छोड़ देना है। क्राउन एरिया के बाद सेम वही प्रोसीजर होगा जो क्रीम नंबर 1 अप्लाई करने में था, जो क्रीम नंबर 2 अप्लाई करने में था, जो आयरन करने में था। ईयर टू ईयर हमने सेक्शन कर लेना है। राइट साइड और लेफ़्ट साइड के बाल हमने राइट साइड के बाल राइट साइड पे रखने हैं, लेफ़्ट साइड के बाल लेफ़्ट साइड पे रखने हैं। इस चीज़ को जहन में रखना है। सारे बालों को पीछे हमने नहीं रखना, ना ही एक साइड पे रखना है। ये देखें जी, साथ साथ हम ये बाल अच्छी तरह आयरन करते जा रहे हैं। और बालों की शाइन देखें कितनी अच्छी आ गई है। बाल इसमें बालों की लेंथ भी बढ़ जाती है। जितनी आपकी आम बालों की लेंथ होगी उससे तकरीबन 1 से 2 इंच बालों की लेंथ बढ़ जाती है, बाल लंबे हो जाते हैं। वैसे भी जब उसमें से वेव्स ख़त्म हो जाते हैं तो ऑलरेडी बाल लंबे लगते हैं, लेकिन फ्लेक्सिबिलिटी आने से भी बालों की लेंथ में इजाफा होता है। ये देखें, ये आपको जो धुआं से उठ रहा है ना, ये ज़्यादा हीट नहीं है, ये थोड़े से ना बाल वेट थे। ये देखें कितने स्मूथ, कितने शाइनी, कितने सिल्की। और जब बालों को लहरा के मैं नीचे छोड़ी हूँ तो कहीं पे भी वो उलझेंगे नहीं, कहीं पे भी रुकेंगे नहीं, कहीं पे भी टेंगल्स नहीं नजर आएंगे, बिल्कुल टेंगल फ्री हो गए। ये देखें जी, इन बालों को देख के तो हर औरत का, हर लड़की का दिल करेगा कि वो रिबाउंडिंग करवाए। और बड़ा फिर सुकून रहता है। आप बालों को खुला छोड़ें, आप बालों को पोनी डालें, आप हाफ कैचर लगाएं, कुछ भी करें, वो खूबसूरत लगते हैं बाल। ये जी देखें कितने खूबसूरत लग रहे हैं, देख के दिल खुश हो गया। उम्मीद है कि जी आपको मेरा व्लॉग पसंद आया होगा। इतनी सारी मेहनत आपकी दुआओं के लिए, आपके प्यार के लिए, आपकी मोहब्बतों के लिए की है। दुआओं में याद रखिएगा और इस रिबाउंडिंग को ट्राई ज़रूर करिएगा, लेकिन मैं बार बार कह रही हूँ बहुत एहतियात से करने की ज़रूरत होती है। ये एक ऐसा प्रोसीजर है जो हम सैलून के बगैर नहीं कर सकते। तो नेक्स्ट टाइम नेक्स्ट व्लॉग के साथ हाज़िर होंगे, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़। थैंक यू सो मच।